सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 125। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे सार। इस साखी के द्वारा शब्द का विस्तार, शब्द का व्यवहार, शब्द का प्रकार, शब्द की रचना, इन बातों पर विचार किया जाता है। शिष्य के लिए जो गुरु शब्द देते हैं, अर्थात जो ज्ञान, शब्द में क्या है? ज्ञान है। यहां लोग ये भ्रमित होते हैं कि वो जो शब्द देते हैं वो अलग है। जैसा कि हमारे ही संगी साथी लोगों को भ्रमित किया हुआ है कि 5 शब्द हैं, अखे अजर अमर। अरे भाई, अखे अजर अमर ये कोई शब्द नहीं, इनसे ये कोई सार शब्द नहीं है, इनसे कोई कल्याण होता नहीं है। ये एकमात्र सभी शब्दों जैसे शब्द हैं। अखे अक्षय का बना हुआ है, जो अक्षय अर्थात जिनका क्षय नहीं होता। अजर जो जिसका जर नहीं होता, अर्थात जो जरण जिसका नहीं होता। अमर जो मरता नहीं। अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता। अखंड जिसके खंड नहीं होते। ये सब सर्वनाम है, ये संज्ञा के विशेषण हैं। शब्द बनता है अक्षर से। अक्षर में 16 मात्राएं हैं, जिनको मात्रा कही जाती हैं, जिनको स्वर भी कहा जाता है। 36 अक्षर हैं जिन्हें व्यंजन कहा जाता है। यह हिंदी की बात है, जिसे देवनागरी लिपि के अक्षर कहे जाते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के भी अक्षर हैं, उर्दू के भी हैं, फारसी के भी हैं, बांग्ला के भी हैं, गुजराती के भी हैं, केरला के भी हैं, तेलुगु के भी हैं, मराठा, मलयालम। इस देश में कई प्रकार की 16-17 तरह की भाषाएं हैं, उनके अलग अलग लिपियां हैं और उन लिपियों के अलग अलग अक्षर हैं। विश्व में भी कई प्रकार की लिपियां हैं, उनके अक्षर अलग अलग हैं और उन्हीं अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से ही गद्य लिखते हैं, बड़े बड़े पुस्तकें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। अब उन अक्षरों को जोड़ करके ज्ञान, विज्ञान, धर्मशास्त्र, राजनीति, सामाजिक विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के विषयों के आधार पर ग्रंथों को लिखा जाता है। परंतु इस पर अगर विचार करें तो शुरुआत, आरंभ जो शब्द होता है, बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, बच्चों को, जो बालकों को
जो टीचर सर्वप्रथम अक्षर सिखाता है, उन अक्षरों से शब्द बनाना सिखाता है, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से लिखना पढ़ना वह सीखता सीखता विद्वान बनता है। वह एक शब्द सबसे पहले वो गुरु से सीखता है, अर्थात उस टीचर से सीखता है, वही उसका अनंत बनता चला जाता है। व्यवहार में हम देखें तो यही हमें मिलता है। हमें व्यवहार में जब पता चलता है, जांचते हैं, परखते हैं, तो हमें यही सामने आता है। हम सब स्कूल गए हैं, बालकपन में हमने उन अध्यापकों से लिखना पढ़ना सीखा है, अक्षर लिखना सीखा है, अक्षर से वाक्य बनाना सीखा है, वाक्यों से पढ़ना लिखना सब कुछ हम सीखते सीखते विद्वान, कई बड़े बड़े विद्वान हो गए। और फिर कई लोग तो जांच परख करके अपने अनुभव को भी लिखने लगे और उन्हीं के शास्त्र बनते गए। परंतु आरंभ उन्होंने उस एक अक्षर से किया जो उसके अध्यापक ने उसे सिखाया। ये तो एक शिक्षा की बात है। शिक्षा आरंभ में एक ही अक्षर से होती है। अब यहां पर आध्यात्म विचारधारा में, क्योंकि मानव शिक्षा लेकर के धन कमाने का साधन प्राप्त करता है, धन कमाता है, परिवार चलाता है, परंतु उसके परिवार में अनायास कई प्रकार के दुख आने लगते हैं, कष्ट आने लगते हैं, रुकावटें आने लगती हैं, और वो उनसे परेशान होकर किसी आध्यात्म गुरु की शरण में जाता है। फिर आध्यात्म का बड़ा भारी विस्तार है। कोई योगी है, कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई आत्मज्ञानी है, कोई ईश्वर ज्ञानी है, कर्मकांडी है, उपासक है। ये सब जैसे जैसे उसको संयोग मिलता है, जिस गुरु के पास जाता है, वहां अपना अपना अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है। और जो ज्ञान की जो बातें बताई जाती हैं, वो बातें सब शब्दों में ही है। उन्हीं शब्दों में जो भी कुछ समझाया सिखाया जाता है, उसके लिए कहा कि वह एक शब्द है, वो गुरु सबसे पहले सिखाते हैं। क्योंकि कर्म कांड हो या उपासना कांड हो, विभिन्न प्रकार के मंत्रों को सिखाया जाता है, और उन मंत्रों का जो प्रणव अक्षर बताया जाता है वो है ओंकार। इस ओंकार के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये ओंकार स्वतः अपने आप से बना। एक थ्योरी रखते हैं लोग, एक सिद्धांत यहां पर रखते हैं अक्षर का, कि ब्रह्मांड अणु परमाणु से निर्मित हुआ है, और अणु और परमाणु में जो परमाणु होते हैं उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और फिर उनमें अलग सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे क्वार्क कहा जाता है। उस क्वार्क से एक स्ट्रीम बनती है जो वाइब्रेशन कहलाती है, और उस वाइब्रेशन से ही ओंकार का जन्म हुआ। सर्वप्रथम ओंकार का जन्म हुआ। देखिए, ये प्रपंची लोगों का जो मत है, कहां से कहां बात तो उठाते हैं सत्य यथार्थ की, लेकिन उसको फिर कल्पना में ले जाते हैं। ये बात सत्य है, अणुओं से परमाणु, परमाणु से परमाणु में भाई ये सारा जो बीज बना हुआ है,
पदार्थों से बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। परमाणु जो पदार्थ हैं अलग अलग प्रकार के, उन पदार्थों के आपस में संयोग से, वियोग से, उनकी क्रियाओं से, अलग अलग पदार्थों की अलग अलग क्रियाएं हैं, उनके समावेश के समय से अलग अलग विभिन्न प्रकार के पदार्थों से पदार्थ बनते गए। जब उन पदार्थों को सूक्ष्मता से देखा गया तो वहाँ अणु परमाणु मिले, और फिर परमाणुओं में न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिले, फिर उन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन जो अभी खो जा रही हैं उनमें भी सूक्ष्मता से सूक्ष्मता मिलती जा रही है। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्वार्क कहा, ये बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। और उस क्वार्क से स्ट्रीम पैदा होती है, अर्थात वाइब्रेशन पैदा होता है, क्योंकि उनकी क्रिया है, वही क्रिया वाइब्रेशन करती है, कंपन करती है। पदार्थों की, हर पदार्थों की अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं, वही कंपन सूक्ष्म रूप में कंपन होता है। ये बिल्कुल सत्य यथार्थ है, लेकिन परंतु इन प्रपंची लोगों ने उसको उठाकर यह कह दिया कि उस पर कंपन से ही ओंकार का जन्म हुआ है। अब यहां ये सब लोगों को भ्रमित कर दिया कि ओंकार ही सबसे पहले उस कंपन से बना। प्रणव रूप में ब्रह्म शब्द जो बना वही ब्रह्म है, ओंकार ही ब्रह्म है। वह एक ही शब्द ब्रह्म विराट रूप से सारे पिंड ब्रह्मांड में समाया हुआ है, ये इनका ऐसा कहना है। और सबके आदि पुरुष परब्रह्म देवता ने सृष्टि उत्पत्ति के सबके प्रथम में ओंकार शब्द को ध्वनि सारे विषय विश्व में विस्तार कर दी। वो तो विश्व के ही ठेकेदार हो गए, सारे विश्व में वो ध्वनि फैला दी। उसी से चारों वेद बनकर ईश्वर के प्राण से प्रकट हुए। अब एक और चीज वहां पे पैदा हुई, ईश्वर और आ गया वहां। उस ध्वनि से ओंकार बना रहे, उस ओंकार से चार वेद प्रकट हो गए, और फिर वहां वो ईश्वर के प्राणों से वो प्रकट हो गए। फिर वहां पर और ब्रह्मा भी आ गया कि फिर उस ब्रह्मा ने उनको पकड़ लिया, उनको धारण कर लिया, और फिर उस ब्रह्मा ने ही वो गुरुदेव बनकर ब्रह्म ज्ञान का जो उपदेश जो उन्होंने दिया तीनों देवताओं को दिया। वहां कोई और था ही नहीं, ये इनकी थ्योरी है कि और कोई नहीं था, वो तीनों देवता ऐसे, ना उनका कोई माता पिता ना कोई कुछ नहीं था, वो ऐसे पैदा हो गए। और फिर प्राण शीर्ष स्थान, सब ब्राह्मणों का प्राण, जीवन का प्राण और महाकाल का प्राण उसी ओंकार से परब्रह्म निरंजन परमात्मा ज्ञानी योगी आदि सब लोग अनंत अनंत विचार करके आ रहे हैं, परंतु उसका अभी तक कोई पार नहीं पाया, क्योंकि उस ओंकार का आकार उकार मकार अर्धमात्रा और बिंदु ये पांच मात्राएं एकत्रित सम्मिलित होकर बनी हैं। अभी यहां पर एक बात और आ गई कि पहले तो इन्होंने कहा कि वो कंपन हुआ और उस कंपन से ओंकार की रचना हुई, फिर बाद में अभी ये भी कह रहे हैं कि इसमें पांच तमात्राएं हैं, अकार उकार मकार अर्धमात्रा और बिंदु, ये भी अलग अलग से जुड़ी है। इनकी थ्योरी, इनका सिद्धांत इन्हीं के सिद्धांत से खंडित होता है। पहले तो ये कह रहे हैं कि एक ओंकार हुआ, फिर आप कह रहे हैं कि वो पांच मात्राएं उससे जुड़ी हैं जब ये बना है, तो अर्थात पांच प्रकार की दुनिया अलग अलग हुई। इनका जाल इन्हीं के रचाया हुआ है, और वो अगर विद्वता से परख करके जांच करके जांचा जाए तो इनकी चोरी पकड़ी जाती है। और फिर ये कह रहे हैं कि आकार पृथ्वी त्रिकुटी स्थान, उकार जल कंठ स्थान, मकार अग्नि हृदय स्थान,
अर्धमात्रा वायु नाभि स्थान और बिंदु मात्रा आकाश मस्तक स्थान, ये इनके स्थान भी हैं जो बताइए। अब वहां पर वो मनुष्य भी बन गया और उन मनुष्य के शरीर में उन स्थान की भी बना दी। कैसे कैसे इनके प्रपंच हैं। ये ऐसी बातें जब ये शास्त्रों में लिखते हैं तो पढ़ने वाले लोग अचंभा कर देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विचारों की इतनी प्रबल तीक्ष्ण होती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग खाने कमाने में ही उलझे हुए होते हैं। वो कहाँ इन चीजों को समझ सकें, पार की कहाँ बन सकें। वो तो जो ये हजारों सालों से ये जो पाखंडी प्रपंची लोगों ने प्रपंच रच कर इनके बीच में लाकर रख रखा है, उनको कभी कभी वो सुनते हैं, क्योंकि पहले पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। पहले कहाँ पढ़ने का, क्योंकि ये जो यही गपोड़ते थे, जो गपोड़ का गाथा ये लिखा करते थे, वही इनमें पंडितों में भी कई लोगों के पास वो नहीं होता था। ये भी बेचारे पंडित लोग भी कोई छोटी मोटी कहानियां सुना सुना कर अपना पेट पालन करते थे, परंतु रहते थे सबसे ऊंचा। ये भिखारी बनकर भी सबसे ऊंचा बनते थे, और अन्य लोग तो ऊंचे होकर भी भिखारी इनके सामने भिखारी होते थे। ऐसी छल कपट पाखंड की जो व्यवस्था हजारों साल तक यहां चली आ रही, सत्य यथार्थ को तोड़ मरोड़ के अनुमानित कल्पना के आधार पर लोगों को भ्रमित करके उनका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर ये कहते हैं कि उनसे सब प्रकार के ब्रह्मवेता गुरुदेव दीक्षा मंत्र में एक अक्षर का शब्द रूप ओंकार का ही उच्चारण करके सुनाते हैं। उन्हें ब्रह्मा ने जब दीक्षा देना आरंभ किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो ओंकार का शब्द ही उन्होंने सुनाया। और फिर कहने सुनने में तो वो शब्द एक मालूम होता है, परंतु गंभीरता से खूब गहरे सोच विचार करने लगे तो उसके अनंत विचार प्रकट होते रहे। ये कहते हैं कि उस ओंकार को अगर तुम विभिन्न प्रकार के विचार करो तो वो अनंत है। कोई विभिन्न प्रकार के मंत्रों को बाद में लिखा गया, कई तरह के मंत्र लिखे गए, देवताओं के 33 कोटि देवता बनाए, उन सब देवताओं के मंत्र लिखे गए, अर्थात श्लोक लिखे गए, और उन श्लोकों के पहले ओंकार को जोड़ते गए, अनंत हो गया। संपूर्ण वेद उपनिषद उसी ओंकार का महिमा का विचार करते हैं, परंतु उसका कोई अभी तक पार नहीं पा सके। मुनि जन बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनि महामुनि देव ऋषि महर्षि राज ऋषि भक्त जनगण योगी इत्यादि पंडित बड़े बड़े चतुर मुस्कान धुरंधर पंडित वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि आदि महान विद्वान लोग सिद्ध साधक आदि ये सब के सब उस ओंकार का विचार करते करते थक गए, परंतु उसका अंत किसी ने नहीं पाया। ऐसा ये ब्रह्मिक गुरुओं का मान्यता है। उसे नेति नेति कह करके अथाह कह दिया। विराट विश्व स्वरूप है, ओंकार ब्रह्म का स्वरूप है, उसके पेट के भीतर सभी ही समाये हुए हैं। मन बुद्धि चित्त वाणी अत्यंत, इन्हें मन वाणी बुद्धि से अत्यंत परे है, इसको समझा ही नहीं जाता। उसका तो मन और चित्त बुद्धि ज्ञान विज्ञान से परे, ऐसा कहकर लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इसको ओंकार को ही सर्वश्रेष्ठ मानो, ऐसा इनके ऊपर दिल दिमाग में बिठा दिया गया। परंतु उस
से किसी का भी कल्याण नहीं होता। आज तक भटक भटक कर लोग कई कई भेषवाना धार के दुकानदारियां अपनी अपनी चलाकर लोगों को भ्रमित ही कर रहे हैं। उनका कोई कल्याण का रास्ता यहां पर नहीं है। इसलिए सतगुरु का, कबीर साहब का जो सिद्धांत है, कबीर साहब ने कहा कि सार शब्द निर्णय को कामा, जासे होवे जीव को कामा। वही एक सार शब्द है जो सतगुरु कबीर ने दिया। और फिर सतगुरु कबीर पारक सिद्धांत प्रवर्तक, उसके बाद के उनके अनुयायी, उनके शिष्य जो संसार में विचरण करते हुए उस सिद्धांत को आगे प्रसार किया, वही एक सार शब्द है। क्योंकि पारक सिद्धांत सार शब्द का विचार करता है। अब इस शब्द के 4 प्रकार के द्वार बताए गए हैं, बीचक में लिखा हुआ है। अनुबन वाणी 4 प्रकारा, काल संधि झाई चौथा है सत्सार। जो शब्द काल का विस्तार बताते हैं, काल से डराते हैं और कर्म कांड में लोगों को उलझाते हैं, ये द्वार काल रूपी है। संधि अर्थात कोई ईश्वर एक है जो हमको पालन पोषण करता है, सारे संसार का पालन पोषण करता है, हम उसके अंश हैं। उसको ढूंढने के लिए विभिन्न प्रकार के उपासनाएं जो बताई जाती हैं, ये संधि है। संधि का मतलब है उसको मिलने के, ईश्वर को से मिलने के रास्ते ढूंढना। फिर तीसरा है झाई। ये ब्रह्म स्वरूप की झाई है कि ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठान, सर्वाधिष्ठान है। वही जगत रचता है और जगत से ही ब्रह्म रचता है। एको अहम बहुश्याम प्रजायते प्रज्ञानानंदम ब्रह्मस्ति, अयमात्मा ब्रह्मस्ति, जगत ब्रह्मस्ति। ये सब विभिन्न प्रकार के महावाक्य, ये भी सब शब्द से ही बने, परंतु इनमें काल संधि झाई में अनुमान कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। जड़ाध्यास ही है। जड़ाध्यास से निकलने का कोई मार्ग यहां से नहीं। जो सतसार है, चौथा मार्ग सतसार है, उस सार से ही जीव का कल्याण होता है। उस सार को समझने के लिए पार की सदगुरु एक ही शब्द देते हैं, वह है सार शब्द। सार को जानो। अब वो सार क्या है? इस जगत की उत्पत्ति पदार्थों की वजह से तो हुई, परंतु इसमें जीव अगर नहीं है तो कोई उत्पत्ति नहीं होती है। जड़ और चेतन का आदि अनादि से संबंध है। जीव इसमें व्यापक रूप में रहता है। और इसी के समावेश से, इन दोनों के आपस के संबंध से ही जो जड़ पदार्थ हैं वो रंग भरते हैं और ये जीव देह धारण करता है, जो संसार में दिखता है। विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में यह जीव का देह दिखता है और देह में जीव रमैया राम है। अगर जीव देह में नहीं होता तो देह मृतक है। इसलिए सार है तो यह जीव है और इसी के द्वारा विभिन्न प्रकार की रचनाओं का जो आडंबर है, ये सब इस जीव के द्वारा ही किए गए हैं। इसे जाने बगैर किसी प्रकार का कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं मिल सकता।
क्योंकि जितने भी मार्ग बनाए, मत पंथों का निर्माण करता, छल कपट पाखंडों की रचना करने वाला, ये सब जीव ही है, इसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं, जो रचना हम देख रहे हैं, वाणियों की रचना जो की हैं वो सजीव नहीं की हैं। साहब ने एक जगह कहा, श्वासा से स्वर उपजे, स्वर से होए चोंती, मात्रा मिल वाणी बनी, वाणी से भय 36। ये कंपन की जो ध्वनि की जो सिद्धांत है, इन ध्वनियों से ही अक्षर बने। महापुरुषों ने श्वासा से स्वर उपजे, जब श्वास पे ध्यान लगाया तो वहीं पर आ, आ, उ, ए, ये सब जो है, ये स्वर जब ध्यान लगाया तो सब ही अपने मानव के तन से ही सब निकले। इनको विचार करते करते, क्योंकि जो इसका जो अलग से देखा जाता है कि ये स्वर कैसे बने, इनका एक अलग अलग विज्ञान है। उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। पदार्थों के आपस के टकराने से, उनकी क्रियाकलापों से ये ध्वनियां बनती हैं। उन ध्वनियों को पहचानने वाले महापुरुष थे जो श्वासा के साथ, श्वासा से स्वर उपजे, श्वास अर्थात हवा। ब्रह्मांड में हवा चलती है जो प्राणवायु है, इसी से सर्व जीवों को प्राण मिलते हैं। प्राण विज्ञान का अलग एक अपना, गुरुआ प्रपंचियों ने उस प्राणवायु को भी अलग से एक विज्ञान बनाया। ऐसे कितने ही प्रकार के विज्ञानों की रचना करके, ज्ञान की रचना करके लोगों ने अपने अपने सिद्धांत पर प्रतिपादित करके एक अलग से मतपंथों का निर्माण किया है। वो कौन? जीव है। उस प्राण से ही विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को समझकर, परखकर, जांचकर अक्षरों का निर्माण किया। पहले गिनती मात्र के अक्षर थे। भारत में पाली प्राकृतिक भाषा सर्वप्रथम थी। जितने अक्षर उसमें आते थे, बहुत सारे अक्षर उसमें नहीं आते थे। ऋषि वाला री, षटकोण वाला, शरोता वाला, ये उसमें सरोता वाला सा हुआ करता था, श और श नहीं होते थे। कई प्रकार के अक्षर बहुत बाद में जोड़ते गए, चलाते गए, और आज जो देवनागरी लिपि है जो हमारे समक्ष आई है, जिससे हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है, ये पाली प्राकृतिक भाषा का संस्कारित की गई भाषा है जो बौद्धों ने की है। जिसे ब्राह्मण अपनी देवताओं की भाषा बोलते हैं, ये बड़े झूठ बोलते हैं। इनकी तो अपनी भाषा भी नहीं है, परंतु 1700 से लगाकर लगातार ये प्रकाशित करते आ रहे हैं कि ये भाषा हमारी भाषा है। झूठ बोलते हैं। पाली प्राकृतिक को संस्कारित करके संस्कृत बनाई गई। फिर संस्कृत में बहुत सारे शब्द जुड़े, क्लासिक संस्कृति बनाई गई। क्लासिक संस्कृति भाषा में कई शब्दों को बहुत से बाद में जोड़ा, और उन्हीं के आधार पर शास्त्रों को लिखा गया। उनसे उन शास्त्रों का समय का निर्धारण किया जाता है। जिसे हजारों साल बता रहे हैं, वो सब शास्त्र ज़्यादा दिनों के नहीं लिखे हुए हैं, और यह सब सार शब्द से पता चलता है।
इसलिए सार शब्द जो है एक गुरु का, उसका विचार बहुत प्रकार से अनंत प्रकार का है, सो जानना चाहिए।